22 फरवरी 2026 रविवार की सुबह मेक्सिको के जालिस्को राज्य का एक छोटा सा पहाड़ी टूरिस्ट टाउन टापाल्पा। पत्थरों की सड़कें, छोटे कैफे, हरे भरे पहाड़ और शांत वातावरण। लेकिन उसी सुबह इस शांत शहर के बाहर जंगलों के बीच चल रहा था एक ऐसा ऑपरेशन जिसकी खबर किसी को नहीं थी। मैक्सिकन स्पेशल फोर्सेस, नेशनल गार्ड और आर्मी ने एक लकड़ी के केबिन कॉम्प्लेक्स को चारों तरफ से घेर लिया था। उनका टारगेट था एक आदमी, एक ऐसा आदमी जिसका नाम सुनकर मेक्सिको के कई शहरों में डर फैल जाता था। उसका नाम था नेमेसियो ओसेगुएरा सेर्वांतेस, लेकिन दुनिया उसे एक ही नाम से जानती थी, एल मेंचो। उसके सिर पर अमेरिका ने $15 मिलियन का इनाम रखा हुआ था, लेकिन इतने सालों तक कोई नहीं जानता था कि वह दिखता कैसा है, क्योंकि उसकी तस्वीरें सिर्फ 1980 और 90 के दशक की थीं। लेकिन उस सुबह यह रहस्य खत्म होने वाला था। सैनिक धीरे धीरे आगे बढ़े और अचानक गोलियां चलने लगीं। कार्टेल के गनमैन ने फायरिंग शुरू कर दी। चारों तरफ गोलियों की आवाज गूंजने लगी। मैक्सिकन फोर्सेस ने जवाबी हमला किया। पहले ही संघर्ष में कार्टेल के 4 सदस्य मारे गए, लेकिन एल मेंचो भाग निकला। वह अपने बॉडीगार्ड्स के साथ जंगल की तरफ भाग गया। सैनिक उसके पीछे लगे रहे। कुछ देर बाद दूसरी मुठभेड़ हुई। आखिरकार एल मेंचो को गंभीर रूप से घायल हालत में पकड़ लिया गया। उसे हेलीकॉप्टर से मेक्सिको सिटी ले जाया जा रहा था, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। मेक्सिको के सबसे खतरनाक ड्रग लॉर्ड की कहानी वहीं खत्म हो गई, लेकिन उसकी मौत के बाद जो हुआ वह और भी डरावना था। एल मेंचो की मौत की खबर फैलते ही मेक्सिको में हिंसा शुरू हो गई। उसका कार्टेल, जालिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल, जिसे CJNG कहा जाता है, यह मेक्सिको के सबसे खतरनाक और संगठित ड्रग कार्टेल में से एक था। कुछ ही घंटों में पूरे देश में हिंसा फैल गई। गाड़ियां जला दी गईं, हाईवे ब्लॉक कर दिए गए, दुकानों और व्यवसायों पर हमला किया गया। 250 से ज्यादा रोड ब्लॉक लगाए गए। मेक्सिको का दूसरा सबसे बड़ा शहर ग्वादालाहारा लगभग खाली हो गया। स्कूल बंद, फ्लाइट्स कैंसिल, लोग घरों में बंद। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने इसे कहा नार्को टेररिज्म। लेकिन सवाल यह था, एक गरीब किसान का बेटा इतना शक्तिशाली कैसे बन गया? चलो शुरू से शुरू करते हैं। साल 1966, मेक्सिको के मिचोआकान राज्य का एक छोटा शहर अगुइलिला, यहीं जन्म हुआ एल मेंचो का। यह इलाका गरीबी, बेरोजगारी और अवैध मारिजुआना खेती के लिए जाना जाता था। उसका परिवार एवोकाडो की खेती करता था, लेकिन परिवार बड़ा था और आय बहुत कम। एल मेंचो ने 5वीं कक्षा के बाद ही स्कूल छोड़ दिया। वह खेतों में काम करने लगा। 14 साल की उम्र में वह मारिजुआना के खेतों की रखवाली करने लगा। यहीं से उसका अपराध की दुनिया से पहला संपर्क हुआ, लेकिन उसके सपने बड़े थे। वह अमेरिका जाना चाहता था। 1980 में एल मेंचो अमेरिका चला गया। कैलिफोर्निया उसका सपना था, अमेरिकन ड्रीम। लेकिन उसे मिला अपराध की दुनिया। 1986 में सैन फ्रांसिस्को पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। उसके पास चोरी का सामान और एक लोडेड गन थी। पुलिस को शक था कि वह ड्रग डीलर भी है। कुछ साल बाद वह फिर पकड़ा गया। 1992 में वह हेरोइन बेचते हुए अंडरकवर पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो गया। उसे 3 साल की जेल की सजा मिली। 1997 में उसे जेल से रिहा किया गया और मेक्सिको डिपोर्ट कर दिया गया। लेकिन यहीं उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आया। मेक्सिको लौटने के बाद एल मेंचो ने एक चौंकाने वाला कदम उठाया। वह पुलिस ऑफिसर बन गया, एक पूर्व ड्रग डीलर पुलिस में। लेकिन इसी नौकरी में उसने सिस्टम को समझा। कौन अधिकारी कितने पैसे में बिकता है, कहां कानून कमजोर है, कहां भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा है। यह जानकारी आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। इसी दौरान उसकी शादी एक शक्तिशाली कार्टेल परिवार में हुई और वहीं से शुरू हुआ उसका असली अपराधी सफर। 2010 के आसपास उसने अपना कार्टेल बनाया, CJNG। कुछ ही सालों में यह मेक्सिको का सबसे शक्तिशाली ड्रग कार्टेल बन गया। 2015 में मैक्सिकन सेना ने उसे पकड़ने के लिए ऑपरेशन चलाया, लेकिन CJNG पहले से तैयार था। कार्टेल के पास RPG रॉकेट लॉन्चर थे। उन्होंने एक सैन्य हेलीकॉप्टर को गिरा दिया। यह घटना पूरी दुनिया में खबर बन गई। विशेषज्ञ ने इसकी तुलना की पाब्लो एस्कोबार से। CJNG की असली ताकत एक खतरनाक ड्रग से आई, फेंटेनिल। यह एक सिंथेटिक ऑपियोइड है, हेरोइन से 50 गुना ज्यादा ताकतवर। सिर्फ 2 मिलीग्राम एक इंसान को मारने के लिए काफी है। एक पिल बनाने की लागत सिर्फ कुछ सेंट, लेकिन बेचने की कीमत से $30।
यानी हजारों गुना मुनाफा। 2023 में अमेरिका में लगभग 73,000 लोगों की मौत ड्रग ओवरडोज से हुई। इनमें से ज्यादातर मौतें फेंटेनिल की वजह से थीं। एल मेंचो अब मर चुका है। उसका बेटा अमेरिका में उम्र कैद की सजा काट रहा है। उसकी पत्नी जेल में है। उसके भाई भी जेल में है। लेकिन सवाल यह है, क्या सीजेएनजी खत्म हो जाएगा? इतिहास कहता है नहीं। मेक्सिको में हर बार जब एक ड्रग लॉर्ड गिरता है तो दो नए नेता पैदा हो जाते हैं। समस्या की जड़ अभी भी वही है। अमेरिका में ड्रग्स की मांग, मेक्सिको में भ्रष्टाचार और चीन से आने वाले केमिकल्स। जब तक ये तीन चीजें रहेंगी, कार्टेल भी रहेगा। जून 2026 में फीफा वर्ल्ड कप के मैच मेक्सिको में खेले जाएंगे। दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट, लेकिन उसी देश में जहां ड्रग कार्टेल का आतंक आज भी मौजूद है। एल मेंचो मर चुका है, लेकिन उसका साम्राज्य शायद अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि मेक्सिको में एक ड्रग लॉर्ड के गिरने का मतलब अक्सर होता है एक नए ड्रग लॉर्ड का जन्म। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरे इस वीडियो ने आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड किया हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक छोटा सा सपोर्ट ही हमारे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है, जो हमें ऐसी ही सच्ची और दिलचस्प कहानियां आप तक लाने की हिम्मत देता है।